म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ ये दोनों ही एक इन्वेस्टमेंट बास्केट है। मतलब आपका जो पैसा है एक या दो स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है नहीं, आपका पैसा बहुत सारे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, रिस्क कम होता है। तो अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली एक फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई, आईसीआईसीआई। इन फंड्स को एक्सपर्ट फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है। वो फंड मैनेजर बहुत सारे स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में जहाँ पे ग्रोथ आ रहा है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है एंड रेगुलर मॉनिटर भी करता है। यहाँ पे एक से ज्यादा भी फंड मैनेजर हो सकता है। तो सिंपल वर्ड में क्या होता है, आप आपका पैसा एक फंड मैनेजमेंट कंपनी को देते हो, वो उनका फंड मैनेजर का द्वारा बहुत सारे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में आप जिस टाइप का म्यूचुअल फंड को चूज करोगे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, जिस टाइप का म्यूचुअल फंड को चूज करोगे उसी प्रकार के जो कंपनीज या बॉन्ड्स में वो लोग इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करके जितना ज्यादा हो सके पैसा का रिटर्न लाएगा वो लोग। तो ये होता है एक म्यूचुअल फंड। इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इसका प्रोज क्या है? म्यूचुअल फंड की मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से एसआईपी कर सकते हो, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोग कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका मंथली एक अमाउंट आपने सेट कर दिया, मंथली 2000, 5000, 10,000 कोई भी आप सेट कर सकते हो। मंथली एक डेट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, उसी डेट पे उसी तारीख पे आपका अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होगा, आपके म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा। सिर्फ केवाईसी सबमिट करने पर आप एसआईपी कर सकते हो। इसके लिए डीमैट अकाउंट नेसेसरी नहीं है। एंड म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आपका कोई माथापंची नहीं लग रहा है, एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो पैसा डूबने का चांस कम रहता है। ऑल्सो इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। तो ये था इसका प्रोज। इसका कॉन्स क्या है? इसका कॉन्स जो है, एक्सपेंस रेशियो इसका ज्यादा है क्योंकि एक फंड मैनेजर एक्टिवली आपका फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ कॉस्टिंग आता है मैनेजमेंट में, वो कटिंग होता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर है। एंड रियल टाइम प्राइस आपको नहीं मिलता है जैसे कि स्टॉक्स में मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, नैब यानी नेट एसेट वैल्यू, आपका जो नैब रहता है एक दिन के बाद वही कैलकुलेट होगा फाइनल प्राइस में।